दोस्तों, आप सभी को मोमबत्ती अमावस्या की ढेर सारी शुभकामनाएं। आज की वीडियो में जानेंगे 2023 में दिसंबर मास यानी कि मार्गशीर्ष मास में मोमबत्ती अमावस्या कब है और पूजा का शुभ मुहूर्त, और आज के दिन पितृदोष से मुक्ति के लिए ऐसा कौन सा उपाय करें, और मोमबत्ती अमावस्या की कथा। सनातन धर्म में हर माह आने वाली अमावस्या तिथि को पितरों के तर्पण के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण माना जाता है। हर माह में आने वाली अमावस्या को सभी अपने पितरों की शांति के लिए तर्पण करते हैं और स्नान दान करते हैं। इस दिन भगवान विष्णु की विधि विधान से पूजा अर्चना की जाती है, जिससे प्रसन्न होकर भगवान विष्णु पितरों को मोक्ष प्रदान करते हैं। इस दिन लोग नदियों में स्नान करने के बाद सूर्य देव को अर्घ्य देकर अपने पितरों की शांति के लिए तर्पण करते हैं। हिंदू पंचांग के अनुसार दिसंबर माह में अमावस्या 12 दिसंबर दिन मंगलवार को पड़ रही है। मार्गशीर्ष माह में पड़ने वाली अमावस्या तिथि को कृष्ण अमावस्या कहा जाता है। 12 दिसंबर को सुबह 6:24 पर अमावस्या तिथि प्रारंभ होगी और 13 दिसंबर को सुबह 5:01 तक रहेगी। इस दिन सुबह यानी सूर्योदय के समय स्नान दान की परंपरा है। इसी समय सूर्योदय के समय नदी में खड़े होकर सूर्यदेव को अर्घ्य देकर पितरों के तर्पण की प्रार्थना की जाती है। साल की आखिरी अमावस्या को मोमबत्ती अमावस्या भी कहा जाता है। 12 दिसंबर को अमावस्या के स्नान का शुभ मुहूर्त सुबह 5:14 से सुबह 6:09 तक रहेगा। इसके अलावा तर्पण का समय सुबह 11:54 से दोपहर 12:35 तक रहेगा। अमावस्या के दिन पितृदोष शांत करने के उपाय। मान्यता है कि अमावस्या का दिन पितरों के नाम होता है और इस दिन पितरों के लिए तर्पण करने से पितृ ऋण से मुक्ति मिलती है। इस दिन पितृदोष से मुक्ति पाने के लिए पिंड दान करना चाहिए। ऐसा करने पर पितरों के लिए की गई गलतियां माफ हो जाती है और पितर शांत होते हैं। इस दिन गाय को भोजन कराने या चारा खिलाने से भी पितृदोष दूर हो जाती है। अमावस्या के दिन व्रत करने पर भी पितृ शांत होते हैं। इस दिन व्रत करने पर भगवान विष्णु घर परिवार में सुख शांति का आशीर्वाद देते हैं और पितरों की कृपा बरसती है। इस साल मार्गशीर्ष अमावस्या मंगलवार के दिन पड़ रही है। वहीं धार्मिक मान्यताओं के अनुसार मंगलवार का दिन भगवान हनुमान और मंगल देव को समर्पित माना गया है। मंगल देव और हनुमान जी दोनों को ही भौम के नाम से भी जाना जाता है, इसलिए मंगलवार के दिन पड़ रही मार्गशीर्ष अमावस्या को मोमबत्ती अमावस्या भी कहा जाता है। माना जाता है कि मोमबत्ती अमावस्या के दिन हनुमान जी की उपासना करने से साधक को जीवन में आ रही धन संबंधी समस्याओं से छुटकारा मिलता है, साथ ही कर्ज से मुक्ति भी मिलती है। कुंडली में मंगल को मजबूत करने के लिए भी इस अमावस्या को बहुत ही उत्तम माना गया है। इस दिन गुड़, घी और लाल मसूर की दाल आदि चीज़ों का ज़रूरतमंदों को दान करने से मंगल दोष का प्रभाव भी कम हो जाता है। अब सुनेंगे मोमबत्ती अमावस्या की व्रत कथा। एक नगर में एक गरीब ब्राह्मण परिवार रहता था। उसके घर में एक पुत्री थी जो बहुत ही सुंदर थी, परंतु उसकी शादी नहीं हो रही थी। एक दिन एक साधु उसके घर आया और उस कन्या की सेवा से प्रसन्न होकर उसका हाथ देखा। उन्होंने बताया कि उनके हाथ में विवाह रेखा नहीं है। साधु ने बताया कि एक गांव में सोना धोवन रहती है। अगर यह कन्या उसकी सेवा करे और वह इस कन्या की मांग में अपने मांग का सिंदूर लगा दे तो इसका विवाह हो जाएगा। तब ब्राह्मण ने पुत्री को धोवन की सेवा करने को कहा। कथन के अनुसार वह लड़की रोज सुबह सोना धोवन के घर जाती थी और उसके घर की साफ सफाई के साथ सारा काम करके वापस घर आती थी। सोना धोवन ने बहू से कहा कि आजकल तुम घर का काम बहुत जल्दी कर लेती हो, पता भी नहीं चलता। बहू ने कहा कि वह कोई काम नहीं करती, पता नहीं यह सब कौन करता है। अगले दिन से सास बहू निगरानी करने लगी। काफ़ी देर बाद सोना धोवन ने उस लड़की को पकड़ लिया और उससे पूछा कि ये सब काम क्यों कर रही हो। तब लड़की ने सोना धोवन को सारी बात बताई।
जैसे ही उसने अपना सिंदूर उस कन्या की मांग में लगाया, उसके पति की मृत्यु हो गई। वे कई दिनों से बीमार थे। एक ब्राह्मण परिवार के घर से लौटते समय सोना धोवन ने 108 ईंटों की भीवरी रास्ते में पड़ने वाले पीपल के पेड़ को दी और उसकी 108 बार परिक्रमा की। इसके बाद पानी पिया। उस दिन वह सुबह से उपवास कर रही थी और बिना पानी पिए थी। पीपल की परिक्रमा करते ही उसका पति जीवित हो गया। उस दिन भौमवती अमावस्या थी। धार्मिक मान्यताओं के अनुसार जो महिला भौमवती अमावस्या से भवरी देने की परंपरा शुरू करती है और हर अमावस्या को भीवरी देती है, उसके सुख सौभाग्य में वृद्धि होती है। कथा समाप्त। अब जानेंगे भौमवती अमावस्या के दिन किए जाने वाले चमत्कारिक उपाय। भौमवती अमावस्या के दिन सूर्य देव की आराधना करें। इस दिन सूर्योदय के समय तांबे के लोटे में शुद्ध जल भरें। इसमें लाल चंदन का पाउडर और गुड़हल का फूल डालें और सूर्य के 13 नामों का उच्चारण करते हुए सूर्य देव को जल अर्पित करें। भौमवती अमावस्या के दिन मंगल स्रोत का पाठ अवश्य ही करें। इस दिन तांबे का त्रिकोण मंगल यंत्र घर में स्थापित करें और नित्य इसकी पूजा कर मंगल स्रोत का पाठ करें। यंत्र पर लाल चंदन का तिलक करें। इससे आपको धन लाभ प्राप्त होगा। कर्ज मुक्ति के लिए भौमवती अमावस्या के दिन श्री गणेश ऋण मोचक मंगल स्रोत के 51 पाठ करें और गणेश जी को मोदक का भोग लगाएं। भूमि से जुड़े कार्य में सफलता पाने के लिए भौमवती अमावस्या के दिन लाल चंदन की माला धारण करें। इस उपाय से आपके कार्य सिद्ध होंगे। भौमवती अमावस्या के दिन श्री यंत्र को विधिवत पूजा करें और श्री सूक्त का पाठ करें। यह उपाय करने से आपकी आर्थिक समस्याएं दूर होंगी और आपको धन प्राप्त होगा। दोस्तों, कमेंट बॉक्स में भगवान विष्णु एवं माता लक्ष्मी की जयकारा लगाना बिल्कुल भी मत भूलना। आपको मेरे चैनल पे व्रत त्योहारों की जानकारियाँ एवं उनसे जुड़ी कथा कहानियाँ मिलती रहेंगी। अगर आपको ये वीडियो थोड़ी सी भी अच्छी लगी हो तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके मेरी वीडियो को लाइक एंड शेयर कर देना। अंत तक वीडियो में बने रहने के लिए आपका दिल से बहुत बहुत शुक्रिया।